अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी, आवाज़ आ रही है जी वालेकुम मेरी? सलाम। जी वालेकुम सलाम जी सर जी, अल्लाह का शुक्र है। आवाज़ आ रही है? जी सर जी, आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा जी। तो बताएं कहाँ तक हम कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये प्रोग्राम मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे। ऐसे ही कुछ था। जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, ये दिए थे आप। तो ये बन गए हैं। अब अगला सवाल ये है ना कि ये बन गए हैं। जी सर। चलो, दैट्स गुड। बताओ जी कुछ फिर, कैसे बनाए हैं? सर वो फंक्शन सेंड कर दूं आपको? वो सेंड कर दो, ग्रुप में सेंड कर दो वैसे, या इधर ही कुछ एक्सप्लेन कर दो ना। जी, सबसे पहले आपके पास क्या था? 1 से 7 तक आपके पास था। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये था ना। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा है, आपने फंक्शन ही बनाना है। ठीक है, देखें ज़रा, मैं इसका नाम कोई भी रख देता हूँ, fun1 फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक नंबर 7, बल्कि इसका नाम मैं देयर इज 7 ये रख देता हूँ, या कोई नाम आप रख लें। और क्योंकि इनपुट इसमें कोई ख़ास यूज़ नहीं हो रही, आपने सम फिक्स है 7 तक करना है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये किस कोई समझाओ भी सही हमें। कैसे ये बनाया है? अच्छा, एज डॉट इंटीजर तो आप यूज़ नहीं कर सकते थे ना, मैंने तो इससे मना किया था। आप ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो, जो कि आप नहीं कर सकते थे। अगले प्रोग्राम में भी आप यही कर रहे हो। आपको मैंने कहा था कि सिर्फ लेंथ की कमांड आपने यूज़ करनी है। चलो, बहरहाल सम 7 का सबसे पहला फंक्शन हम बना लेते हैं ऐसे, फॉर i 1 to 7। ठीक है, और इसमें वैसे बाय द वे फॉर लूप अगर सिर्फ इसलिए लगाना पड़ेगा कि अगर आप और करें तो आपके पास पावर में ना कंजेक्टिवली ऐड हो रहा है। देखें, 2 पावर 2, 3 पावर 3, ये अगर ऐड ना हो रहा हो तो फिर आप बड़ी सिंपली खुद ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम फॉर लूप के बजाय सिंपली ये कर दें, 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/3 पावर 3 प्लस और सो ऑन 7 तक कर दें, तो यस दैट्स फाइन। लेकिन क्या है कि जब आपको इस वक्त फिक्स किया हुआ है 7, तो फिर आपका काम चल जाएगा।
नंबर अगर फिक्स्ड है, लेकिन अगर आपने नंबर जब n करना है तो फिर वो काम नहीं चलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए मैं इसको फॉर लूप से यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो फॉर लूप I in 1 to 7, then you have sum equal to 1, या इसको हम सिंपल ये कह दें कि 1 over I power I, दैट इज़ योर सम। और यही चीज़ आपके पास फॉर लूप क्लोज होने के बाद आ जाइए। अब देखें सम का नंबर जो है ये एक सिंगल वैल्यू आएगी ना आखिरी पोजीशन पे, तो इट मीन्स कि आपने इसको फॉर लूप से पहले कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करवाना है। सम इक्वल टू 0 एंड देन सम प्लस दिस, और एवरी आइट्रेशन यू विल अपडेट दिस। और यहाँ पे आप देंगे रिटर्न सम, क्या आपके पास फंक्शन है। ठीक है, देखें नो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स। हम देखें अब क्या इसमें इशू है। ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है उसको इसमें इशू है कि जो आपने फिक्स नंबर क्यों दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर दूसरा नंबर दे देते हैं, लेकिन जब आपने ये फिक्स कर दिया ना 7 तक, फिर उसने 7 तक ही करना है। आपके पास 1 नंबर आप कोई भी दे दें, फॉर एग्जांपल 8 दें, 89 दे दें, सम बहरहाल वो 7 तक करेगा। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर ये चीज़ फिक्स की हुई है। ठीक, अब आप इसको बेशक खुद देख लें, यही आपके पास नंबर आएगा। जब यही काम आपने n के लिए करना है तो आप बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस 1, ये बड़ा इजीली फिर आप कर सकते हैं खुद। जस्ट जहाँ पे 7 पुट किया वहाँ पे n पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने n पुट कर देना है और यहाँ जस्ट आपने यहाँ पे क्या बताना है, सॉरी n के बजाय a पुट कर देना है, जो भी आपका नंबर है। तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा फॉर n, सम n के लिए। तो फन n, अगर 4 है तो दिस, अगर 3 है दिस, अगर फॉर एग्जांपल 2 है दिस, सिमिलरली अगर 8 है तो दिस। एक ख़ास लेवल के बाद चूँकि ये डिकेइंग सीक्वेंस से बन जाती है 1 over 2 power 2, तो नंबर इतना छोटा हो जाता है कि दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। अगर 8 करें या फॉर एग्जांपल 11 करें तो ऑलमोस्ट ये सेम हो जाता है, मतलब चेंज नहीं होता। जी ठीक है जी। जी आवाज़ आ रही है? जी सर आ जी रही सर है। आ रही है बात। अच्छा, सही। तो नेक्स्ट आपके पास ये असल में देखें ये है 1 माइनस 1 पावर, ये हो गया ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है अब। नो सर। ठीक है, तो ये देखें ज़रा 1 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 पावर 3 माइनस 1 ओवर, मतलब कंजेक्टिवली माइनस इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ मैंने प्लस माइनस लिख दिया है कि जब n जो है वो इवन होगा तो इसके साथ ज़ाहिर है नेगेटिव आएगा, जब पॉजिटिव जब n ऑड होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? जी, ये जिस जो कह रहा था प्रोग्राम सारे बन गए उन्होंने तो नहीं भेजा ये। जी सर किया है, ये भी सेंड आपको। ये भी सेंड किया है? जी सर। नहीं, लेकिन कुछ समझाओ भी सही ना। ठीक है, आपका नंबर तो ठीक है। अब ये इसमें क्या कुछ किया हुआ है ये ज़रा बताओगे?
जी सर, एक सेकंड। कब इंशाल्लाह, बोलो ना, अगर आपने खुद बनाया है तो। जी, आपसे कह रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जी सर, उसमें फंक्शन डिफाइन किया, उसको माइनस और प्लस चेंज करने के लिए सर उसे -1 और -1 की पावर i से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी फंक्शन को जो पहले किए हैं। तो अच्छा, तो जी ये सर। ऐसा क्यों किए? सर क्योंकि इसमें पहले 1 के बाद माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस आ रहा है। वही ना, तो अब उसने कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है? यहाँ पे आपने तो दोनों दफ़ा माइनस ही लिखा है। जी सर, जब उसकी पावर आई होगी तो वो जब इवन आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ओड आएगा तो वो नेगेटिव हो ठीक है, जाएगा। इवन आएगा तो पॉजिटिव होएगा, लेकिन इधर तो इवन के लिए माइनस वाला साइन है। जी सर, इसीलिए वहां पे -1 से मल्टीप्लाई भी यस, किया है ना सर। यस, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ मतलब आइडिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बनाया जी। ये इनका फंक्शन ज़रा बना हुआ देखें जो इन्होंने मुझे सेंड किया है। किधर गया ये? प्रिंट इफ n इज 0, n इक्वल टू 0, प्रिंट एरर इनपुट आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, गुड। एल्स इफ n इज इक्वल टू 1, प्रिंट 1। एल्स if for n equal to 1 to for n मतलब अदर देन दिस, तो ये आपको नंबर देगा। अच्छा, एक तो बात ये देखें कि ये आपने n इक्वल टू 1 किया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। जी सर। मतलब जाहिर है ये इस फॉर लूप के अंदर आ सकता है। अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करें तो ये आपकी इफ एल्स बच जाएगी, ठीक है। अगर आपने लाजमी देनी ही थी, बिलफर्ज देनी ही थी, तो आप यहाँ पे इसको और की स्टेटमेंट के साथ दे देते, ताकि एक ही इसके अंदर आ जाता और आप यहाँ पे कहते प्रिंट एरर नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, या डिजिट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो एल्स में आप ये सारी कंप्यूटेशन कर देते। सर वो आपने बताया था कि वो कंडीशन जी, नहीं लेता इफ में, इसमें जो नॉन वेक्टराइज है। सर आपने कहा था कि डबल कंडीशन इसे इसमें एक से ज्यादा कंडीशन वो नहीं लेता, जो नॉन वेक्टराइज इफ एल्स है। नहीं, मैंने तो कहा था कि ले लेता है, और इसमें तो मैंने बात ही नहीं की। कंडीशन तो आप जितनी मर्जी दे दें, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है इन केस ऑफ ट्रू और इन केस ऑफ फॉल्स, उसमें वेक्टराइज में वो, और उसमें भी वेक्टराइज में एक ही चीज़ लेता है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें आपने लिखी हुई है ना, यहाँ आप दो और भी लिख सकते थे कमांड्स सेमी कॉलन के साथ, तो ये आपने गलत समझा। कंडीशंस तो जितनी मर्जी है नॉन वेक्टराइज में दें या वेक्टराइज में दें, जो एग्जीक्यूट करना है इन केस ऑफ ट्रू और इन केस ऑफ फॉल्स, वो वेक्टराइज में आप लिमिटेड हैं 1 कमांड तक। नॉन वेक्टराइज में तो जितना मर्जी है लिखें, और ये सर बेसिकली वो आप नॉन वेक्ट, एलिमेंट 1 पर अप्लाई होगी है ना, 1 एलिमेंट पर। लेकिन अब आप लूप के अंदर जब रख लेंगे फिर, ठीक है। दूसरा, आपने कमांड एग्जीक्यूट तो 1 ही करना है ना, ये एग्जीक्यूशन तो आपने यही देनी है कि एरर नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आप कंडीशंस के अंदर तो आर दे सकते हैं ना, और ये चूंकि सिंगल नंबर है जो भी आप एन दे रहे हैं, तो जाहिर है फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए, दैट सफिशिएंट। आपने वेक्टर तो देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल ये फिर भी ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया आपका ये है, ठीक है, जी जो सर। कि बज़ाहिर ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर ये जो कंकैटिनेट की स्टेटमेंट दी है, सीरीज विच इज यूज्ड इन द फंक्शन दिस 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 आंसर, अच्छा, रिटर्न एस एन, ठीक है। मतलब आपने अच्छा इसको मैनेज किया है कि जी सीरीज़ का तफसील बताया ऊपर प्रिंट करके, फिर ये सारी तफसील लिखे। ये 1/27 पता नहीं कहाँ से आ गया, 1 - 4 1/4। बहरहाल इसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं, जब आप ये बता रहे हो कि सीरीज़ विच इज़ यूज, उसका आगे आंसर प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये बहुत इंटरेक्टिवली इन्होंने यूज़ किया है कॉन्केटिनेट की स्टेटमेंट, ठीक है, दैट्स गुड। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन टू, सॉरी, इक्वल टू फंक्शन, कोई भी आप नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल एन ही दे देते हैं। तो अब आपने इन्होंने क्या स्टेटमेंट लगाई है सबसे पहले, इफ़ n इज इक्वल टू 0,
और n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या कंडीशन लग सकती है? ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइन होगा? द आंसर इज नो, आई थिंक। फिर आपके पास क्या है? प्रिंट, जैसा कि इन्होंने दिया है, एरर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, इशू ये है कि अगर 1 है तो इसको इस कंडीशन के अंदर हमें नहीं रखना चाहिए। वजह इसकी क्या है? क्योंकि 1 का तो ये सीरीज का सम आ सकता है ना, अगर एक ही नंबर का करना है तो दैट विल बी 1, इसको उधर उसके अंदर आना चाहिए। ये देखें ना, यहाँ पे अब 1 के लिए वो कंप्यूट नहीं कर रहे, प्रिंट 1 मतलब रिटर्न 1 करवा रहे हैं अगर n इक्वल टू 1 है। तो ये प्रिंट के बजाय यहाँ पे जी सर। रिटर्न आना चाहिए या SN आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जब नंबर आप 1 देंगे तो ये SN की वैल्यू सेव नहीं होगी। तो ये आपने जो लिखा हुआ ये वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर SN इक्वल टू 1 लिखें, ठीक है, या डू नथिंग कर दें क्योंकि SN पहले से 1 है, यहाँ प्रिंट 1 ना करें, ठीक है। बहरहाल इससे कोई हर्ज नहीं है अगर इस केस में भी आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एल्स की स्टेटमेंट कहाँ क्लोज हो रही है आपके पास? ठीक है, ये रिटर्न एल्स के अंदर ही आना चाहिए, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए मैं इसको इधर से हटा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। आगे आपके पास एल्स की स्टेटमेंट है। एल्स में आप क्या चाह रहे थे? फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल टू, हाँ जी, अब आपने किया है, सॉरी प्लस, अब आपने माइनस आई इनटू, जी बोलें, -1 पावर उसकी पावर आई। आई देन, और यहाँ पे आपने सॉरी -1 लिखा था शायद, जी और सर। देन, जी बोलो। जी सर, और अब आगे वो 1 ओवर वाला आ जाएगा। 1 ओवर आई पावर आई। आई, जी ठीक सर। है। इसको ज़रा अलग से ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देन यू हैव सम की वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली, तो रिटर्न इसके अंदर ही आ जाएगा, एल्स की स्टेटमेंट के अंदर जाहिर है। तो इसको हम सेमीकोलन रिटर्न, तो SM मस्ट बी डिफाइंड हेयर, ये शुरू में आपने डिफाइन करना दैट एज 0। अब वो कॉन्केटिनेट वगैरह वाली मैं नहीं लगा रहा। तो अगर ये इफ एल्स ये आ गया, अब इसमें क्या कमी है? इसमें बाकी भी बोलें जी, जो जिसने बनाया है उसके अलावा भी कोई बोल दे। अब क्या मसला है इसमें? ये कंप्यूट हो जाएगा? आप लोग, बाकी कोई बोलता नहीं है ना, मुसीबत ये है, एक ने बना दिया, दैट्स इट। ये लग तो रहा है कि रन हो जाएगा। नहीं होगा ना, क्यों हो जाएगा? आई का वेरिएशन किधर है? कैसे पता चलेगा कि आई हर दफा को आइट्रेशन वगैरह तो मैंने लगाई ही नहीं जानबूझ के। आप कह रहे हो रन हो जाएगा? या सर वो आई के ऊपर डिफाइन करेंगे। किधर है फॉर लूप? के फॉर लूप ही नहीं शुरू हुआ, कहाँ पे आप कह रहे हो? देखो अभी आपके सामने एक प्रोग्राम खोला है मैंने, किधर गया ये? सर वही लिखेंगे फॉर आई
मैं यही पूछ रहा हूँ ना, आ तो रही आप कह रहे हो नहीं हो जाएगा। 1 to n तक। जी जी सर, इसकी वो कहाँ से आई लेगा, वो ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। या डिफाइन नहीं करना, फॉर लूप लगाना। यस सर, फॉर लूप के जरिए। ठीक है, तो फॉर लूप आपका ये एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर फॉर लूप आपका आ जाएगा, यहीं से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। फॉर आई इन 1 to क्या था n, देन फॉर लूप स्टार्ट्स, बेशक आप इसको इधर स्टार्ट कर लें, यहाँ पे आप इसको फॉर लूप एंड करें और साथ ही एल्स की स्टेटमेंट एंड कर दें। और अगर आपने रिटर्न देना है, रिटर्न SUN। सर जी आर नहीं शो हो रहा हमें ना। जी, अच्छा ये फ़ौरन आप डिटेक्ट करते हैं ना, और वैसे टीचर चीखता रहे वो कोई जवाब नहीं देगा आगे से। ठीक है, अब ये एल्स की स्टेटमेंट के अंदर है, इसलिए यहाँ पे मैं एल्स क्लोज कर रहा हूँ और नीचे रिटर्न वाला फंक्शन क्लोज कर दिया। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट, फंक्शन n इज नॉट फाउंड। अब देखें कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके साथ आ रहा है, अगर ये फंक्शन रन नहीं हो रहा तो बताएं, डिटेक्ट करें बल्कि। सर जी 4 अगर हम स्टार्ट में लिखें जिस तरह उसमें फिर इस हर सेल से आइट्रेशन पे पहले वर्क अगर करेगा। प्रॉब्लम कुछ और है ना, यहाँ देखो अनएक्सपेक्टेड दिस कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एन नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये रन हो गया क्योंकि पहले कोई ब्रैकेट शायद लगी हुई थी। तो फंक्शन 2 या 1 to 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फंक्शन 3 1। अब इसमें फॉल्ट है, सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, हर दफा वो 1 दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं गलत है। तो बताएं कहाँ गलत है। गौर करें, अब आर शो हो रहा है ना, अब गौर कर लो ना, आर नहीं शो होता तो तब तो फौरन। यस सर शो हो रहा है। हाँ, क्या मसला है अब इसमें, साफ साफ नजर आ रहा है सामने कि मसला क्या है। सर जी 1 की तो पावर कुछ भी लें तो वो ओ यार देखो, मैं नंबर अगर 5 दूं तब भी आंसर 1 आ रहा है, अगर 1 दूं तब भी 1 आ रहा है, कोई भी नंबर दे, नंबर इसका 1 आ रहा है। इशू सर फिर ये क्या है? रिटर्न सम का क्या मतलब है? ये देखें ना, ये सम हमने आइडेंटिफाई किया था, आखिर में इसको रिटर्न करवा लें। अब ये मसला साफ नजर आ रहा है आपको। देखो अगर आप और करो तो आप हर आइट्रेशन पे ना सम को रिटर्न करवा रहे हो, जो कि आपको नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अब देखो सम 0 है, प्लस ये ब्रैकेट देख लो कि ये ठीक लगी हुई है, इट लुक्स फाइन, -1। अगर फॉर एग्जांपल देखो पावर अगर 2 है तो -1 पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव। अगर 3 है पावर 3 तो नेगेटिव, और फिर ये इसे मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, और इनटू 1 ओवर ये तो करना ही करना है। अब देखें ज़रा इसको रन करके, अगर अभी भी फॉल्ट है कोई, ये देखें अब ये नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये नंबर चेंज होता जाएगा, 3 है,
2 है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल 3 के लिए आप या 4 के लिए आप करके देख लें, 1 माइनस 1 ओवर 2 पावर 2 प्लस 1 ओवर 3 पावर 3 माइनस 1 ओवर 4 पावर 4, तो क्या यही नंबर आता है? यस, यही नंबर आता है। इसी तरह अगर इसको 8 करके देखें तो ये नंबर आ जाएगा। इसका मतलब सीक्वेंस आपका स्ट्रक्चर ठीक है। अब इसी फंक्शन में अगर आप करें फॉर एग्जांपल 1 दे दें तो यस 1, अगर 2 दे दें फाइन, अगर -8 दे दें एरर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, सर 0 दे दें एरर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो फंक्शन इन्होंने डिज़ाइन किया है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से भी डिज़ाइन, ये आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है तो ये मुख्तलिफ अंदाज से डिफ़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, देखें ज़रा और करें, इफ़ I is divided by 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास k की वैल्यू होगी 1, तो -1, एल्स k इक्वल टू 1, ठीक है। इफ एल्स क्लोज हो गए दोनों, यहाँ पे आप इस सारे की जगह सिर्फ k यूज़ कर लें कि अगर i की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करें 2 से, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर आपके पास क्या है 1। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 2 है तो नंबर रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स कि ये इवन डिजिट है, अगर इवन डिजिट है तो k -1 कर दें, अदरवाइज k प्लस कर दें। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दें k इंटू दिस, और सिंपली अगर आप ये भी लिख दें k ओवर दिस, तो योर वर्क विल बी गुड, ठीक है। वो इन्होंने तो बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ किया था। क्या नाम है आपका जिसने प्रोग्राम सेंड किए थे? जी सर, आबाद अली जी, तो दैट्स गुड। अब देखो इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ किया था। अगर वो किसी को समझ नहीं आ रही तो इफ़ एल्स से दे सकते हैं ना। देखो आपने यहाँ पे यही बताना है ना कि इसका जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है या प्लस साइन से, तो मैंने बता दिया कि अगर नंबर पॉजिटिव हो तो आप k को -1 रख लो, एल्स k को +1 रख लो। ये इफ एल्स आई पे लग रही है, एन पे नहीं लग रही, तो आगे k यूज़ कर लें, यू विल गेट द सेम फंक्शन, सेम रिजल्ट। अब इसमें मसाइल क्या आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट देखें 2 लगी हुई हैं गलती से, ठीक है। तो फंक्शन 2 5 यू आर गेटिंग द सेम नंबर, ठीक है। तो हाउ यू यूज इज एक्चुअली योर टास्क। अच्छा, इसी फंक्शन को आप यूं भी यूज कर सकते हैं कि इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप k इधर 1 कर देंगे, एल्स में -1 कर देंगे। क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अब आप आ जाएं फैक्टोरियल के उस पे। फैक्टोरियल के लिए जाहिर है आपको पता है कि एक सक्सेसिव प्रोडक्ट का आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्युमुलेटिव प्रोडक्ट का प्रोग्राम बनाया हुआ है फंक्शन जी सर। तो वो अगर आपने क्युमुलेटिव प्रोडक्ट का बनाया हुआ है तो उसी को आपने सीक्वेंस में, बैक सीक्वेंस में चलाना है ना, कि अगर नंबर 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यही आपने काम करना है। यस सर। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट का ही प्रोग्राम है ना। फिर अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, वहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया जाता था और आप मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आई को वेरी करवाओ वहाँ से उस नंबर तक, और फिर तमाम उसको ऐड मतलब मल्टीप्लाई करवा दो।
तो फैक्ट इक्वल टू या फैक्ट 1 इज इक्वल टू फंक्शन, एक नंबर मैं n ही दे देता हूँ, फंक्शन स्टार्ट्स। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, if n is लेस देन 0 तो आप क्या करेंगे, प्रिंट गिव पॉजिटिव नंबर। एल्स की स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, ये बाकी सारा कुछ करेंगे जो हमें करना है। अच्छा, बाकी सारा कुछ अब क्या करना है, फैक्ट इक्वल टू 1 जी। अब फॉर लूप आपने स्टार्ट किया हुआ है, कर लिया था, आई 1 टू सॉरी इन 1 टू n, फॉर लूप स्टार्ट्स फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ith वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होती जाएगी, 1 इंटू अगली वैल्यू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, ठीक है, एल्स के अंदर ही। और एल्स के अंदर ही हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फैक्ट। अच्छा, अब इसमें फॉल्ट छोड़ा गया है, ये बताएं क्या फॉल्ट छोड़ा गया। सर लूप में 2 से n तक नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि सर फैक्ट 1 तो ऊपर है, हमने डिफाइन करवा दिया। नहीं, वो तो स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना, 2 से भी n लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे नुकसान ये होगा ना कि फिर आपको वो इफ एल्स एक और लगाना पड़ेगा कि अगर ये 2 से कुछ दूसरी वैल्यू है, मसला इसमें अभी और है ना। सर इसमें ब्रैकेट का है, ब्रैकेट कहाँ पे, ये तो एल्स की लास्ट क्लोज पर नहीं एक की कर्ली ना, एल्स की ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज नहीं की, एक तो ये मसला हो गया, ठीक है, दैट्स गुड। और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? एरर देगा सर। अच्छा, और 1 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का 1 होगा सर। 1। 0 का 1 है, तो कहीं आपने प्रोग्राम में बताया कि 0 का फैक्टोरियल क्या है? 1 का तो चलें नहीं स्टार्ट सर। लेके 1 से 1 तक जाएगा और मल्टीप्लाई करके 1 ही दे देगा, वो तो काम हो रहा है। 0 का तो आपने नहीं बताया। जी सर। सर जी 0 का 1 होता है। 1 होता है ना, तो आपने बताया कहाँ है? देखो, अगर वैल्यू आप 0 देते हो तो 1 से लेके 0 तक कैसे आएगा, यहाँ पे यहीं पे एरर आ जाएगा ना, इफ रन ही नहीं होगा। इसलिए आप इधर क्या करोगे, फैक्ट इफ, ये एल्स के अंदर चल रहा है, n इज इक्वल टू 0, डू नथिंग एल्स डू दिस। एक एल्स ये हुई, और इसका मतलब 2 एल्स अब आपके पास चल रहे। देखें जरा, फैक्ट 1 5 120, फैक्ट 4 24,